की मुलाकात बहुत दिनों के बाद महाशिवरात्रि के दिन तेजू से होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सभी को देखने को मिलेगा तेजू को गीत-संगीत बहुत काफ़ी पसंद है। महाशिवरात्रि के दिन तेजू गीत-संगीत का फंक्शन रखती है और उस फंक्शन में तेजू महाशिव का तांडव भक्ति संगीत करती है और साथ में रत्तूराज भी तेजू का साथ देता है। रत्तूराज तेजू से प्यार करने लगा है और अपने प्यार के जाल में तेजू को फँसाने लगा है, लेकिन अफ़सोस रत्तूराज बहुत जल्द तेजू को छोड़ देगा। तेजू बहुत काफ़ी फूट-फूट कर रोने लगती है। वहीं पर तेजू की मुलाकात उसकी परी मम्मा से होता है। बहुत दिनों के बाद जब तेजू अपनी परी मम्मा को देखती है, तब तेजू को एहसास होता है कि सभी से और तेजू से कोई गहरा नाता है, लेकिन अफ़सोस सभी अपनी बेटी सई यानी तेजू को नहीं पहचान पाती। जहाँ पर तेजू की फैमिली महाशिवरात्रि के फंक्शन में पहुँची थी, वहीं पर आतंकवादियों ने महाशिवरात्रि के दिन कब्ज़ा करने वाले थे। इस वजह से सभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पहुँची थी, क्योंकि सभी आईपीएस ऑफ़िसर बनकर अपना काम बहुत अच्छे से निभा रही है और अपने आई-बाबा का कहा सभी मानकर आईपीएस ऑफ़िसर बनकर अपनी बेटी सई को अपने से दूर रखती है और अपना काम अच्छे से निभाती है। क्योंकि जब रज्जत अपनी पत्नी सभी को छोड़कर जा रहा था, बल्कि सभी के पति रज्जत का देहांत हो चुका है, लेकिन मरने से पहले रज्जत अपनी पत्नी सभी से वादा लेता है कि आईपीएस ऑफिसर बनकर सभी को हर एक मुजरिमों को सज़ा दिलवाना है, क्योंकि पूरे ठक्कर परिवार वालों के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। उसके पीछे बस केवल जिगर का हाथ था। जिगर अपने गुंडों को ठक्कर परिवार वालों के घर में भेजकर सभी की जान जोखिम में डलवा देता है, जिस वजह से पूरे ठक्कर परिवार के लोग यह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। बस केवल सभी अकेला और बेसहारा बच जाती है। सभी के साथ जो सई बची थी उसको भी सभी दूसरे के हवाले कर देती है और अपने शहर से दूसरे शहर में भेज देती है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जब सभी की मुलाकात उसकी बेटी सई से होता है, इसका मतलब तेजू से होता है। जो लोग सई को पाल रहे थे वह लोग सई का नाम तेजू रख देते हैं और सई से पहले बीते हुए अतीत से बिल्कुल दूर रखते हैं। जब पहली बार सई अपनी परी मम्मा से टकराती है तो उसको एक अलग सा महसूस होता है, क्योंकि तेजू बहुत काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तेजू अपनी परी मम्मा को नहीं पहचानती है, क्योंकि जब सभी अपनी बेटी सई को अपने से दूर कर रही थी उस वक्त सई बहुत काफ़ी छोटी थी और जब बड़ी हो गई तो उसका नाम भी तेजू हो चुका था। सई के जगह पर तेजू रख चुका था, जिस वजह से सभी अपनी बेटी को नहीं पहचान पाती थी। लेकिन जब तेजू अपनी परी मम्मा से टकराती है तो उसे एक अलग सा महसूस होता है। वह एक बार माँ कहकर पुकारती है। तेजू की बात सुनकर सभी का दिल रोने लगता है। सभी को अचानक से उसकी बेटी सई की याद आने लगती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि तेजू की मुलाकात बहुत जल्द महाशिवरात्रि के फंक्शन में सभी से होने वाला है। क्योंकि जिस जगह पर फंक्शन किया जा रहा है वहाँ पर रत्तूराज रॉक स्टार भी है और रत्तूराज रॉक स्टार को जान से मारने के लिए वहाँ पर कुछ गुंडे आतंकवादी का भेष बनाकर पहुँचने वाले हैं और रत्तूराज के साथ साथ वहाँ पर जितने पब्लिक मौजूद रहते हैं उन सभी को वह गुंडे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रत्तूराज एक रॉक स्टार है। रत्तूराज के बहुत काफ़ी फ्रेंड फॉलोइंग है, बल्कि रत्तूराज के तेजू भी फ्रेंड बन जाती है, जिस वजह से रत्तूराज के साथ साथ सभी की बेटी सई का भी जान जोखिम में पड़ जाता है। इस वजह से सभी का ट्रांसफ़र होकर वहाँ महाशिवरात्रि के फंक्शन में पहुंच जाती है, बिल्कुल अपने आईपीएस ऑफिसर वाले कपड़े में। और पहली बार जब वहां पर भगदड़ मचने वाला है, इस भगदड़ में तेजू दौड़ते हुए भागती है, क्योंकि गुंडे वहां पर बहुत हंगामा मचाने लगते हैं। इस वजह से तेजू वहां से भागने लगती है तो उसकी टक्कर सभी से होता है। सभी अपनी बेटी को उठाती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना? तब उस दोनों को एक अलग सा महसूस होता है। उन दोनों को ऐसा लगता है कि बिछड़ा हुआ कोई मिल रहा है, लेकिन अफ़सोस भगदड़ होने की वजह से सभी को अपनी
ड्यूटी भी तो पूरा करनी थी। इस वजह से तेजू को छोड़कर अपना काम में लग जाती है और दूसरे तरफ तेजू वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए सीधे रोड पर चली जाती है। रत्तूराज अपने प्यार के जाल में तेजू को फंसा चुका है, क्योंकि रत्तू एक रॉक स्टार है और उसके पीछे दुनिया दीवाना है। रत्तूराज हर एक लड़की को अपने झांसे में फंसा रखता है और रत्तूराज का शिकार तेजू भी हो चुकी है। रत्तूराज तेजू को छोड़कर उस फंक्शन से भाग जाता है, लेकिन रत्तूराज के बड़े भाई, जिसका नील नाम है, वह तेजू को अपने साथ अपने गाड़ी में बैठाकर उसके घर तक छोड़ता है। लेकिन तेजू नील को नहीं पसंद करती है, बस केवल रत्तूराज को पसंद करती है और उसी से प्यार करने लगती है। लेकिन बहुत जल्द रत्तूराज तेजू को छोड़कर हमेशा के लिए लंदन जाने वाला है और रत्तूराज तेजू से यह भी कहेगा कि मैं तो बस केवल तुम्हारे दिलों के साथ खेल रहा था, मेरे पीछे तो पूरी दुनिया दीवाना है, मैं भला तुमसे शादी क्यों करूं। यह बात सुनकर तेजू का दिल बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन वहीं पर रत्तूराज के बड़े भाई नील तेजू से शादी करके अपनी दुल्हनिया बना लेता है और जब पहली बार तेजू को पता चलता है जिस लड़के से तेजू प्यार करती थी वह और कोई नहीं बल्कि तेजू के पति नील के छोटे भाई रत्तूराज है। यह दूसरे तरफ जब रत्तूराज को पता चलता है जिस लड़की से रत्तूराज प्यार करके छोड़ चुका है उसकी शादी उसके बड़े भाई नील से हो चुका है, तो रत्तूराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। जब